हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सोचो, सबसे बड़ी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, और बहुत पुराना भी है। मतलब इतना पुराना कि सोचा भी नहीं जा सकता। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड था ही नहीं। कोई जगह नहीं थी, कोई समय नहीं था, बस बहुत सारी एनर्जी थी एक बिंदु में। फिर बिग बैंग हुआ। एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड बन गया। स्पेस बहुत तेजी से फैल गया और ठंडा होने लगा। ऊर्जा बदल गई मैटर में, और उससे बना हर चीज जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। बहुत लंबे समय तक ग्रेविटी ने इन कणों को एक साथ खींचा। उनसे बने गैस और धूल के बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, और यहीं से तारों का जन्म होता है। ऐसे ही एक घूमते हुए बादल में हमारा सौर मंडल बनना शुरू हुआ। एक बहुत बड़े घूमते हुए गैस और धूल के बादल की कल्पना करो। यह था सौर नेबुला, जहां से हमारे सूरज और उसके ग्रह बने। गुरुत्वाकर्षण सब मटेरियल को अंदर की तरफ खींच रहा था, जिससे वो तेजी से घूमने लगा। बीच में सब मटेरियल एक साथ जुड़ गया और बहुत गर्म और घना हो गया। आखिरकार बीच में इतना ज्यादा दबाव और तापमान आ गया कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूरज। सूरज की ऊर्जा बाहर की तरफ फैल गई और बाकी गैस और धूल को दूर धकेल दिया। जो मटेरियल बचा रह गया वो नए बने सूरज के चारों ओर घूमता रहा। लाखों सालों तक ये कण एक दूसरे से टकराते रहे और चिपकते रहे और धीरे धीरे बड़ी वस्तुओं में बदल गए। इन वस्तुओं को प्लैनेटेसिमल कहते हैं, जो ग्रहों के बीच थे। शुरुआती सौर मंडल में बहुत अफरा तफरी थी, और पृथ्वी भी ऐसे ही बहुत हिंसक टक्करों के बीच बनी। प्लैनेटेसिमल गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से खींचे चले आ रहे थे, टकरा रहे थे, मिल रहे थे और बड़े हो रहे थे। इन टक्करों से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, जिससे नई बनी पृथ्वी पिघल गई थी। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण भी मजबूत होता गया और ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचता गया। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल केंद्र की तरफ चले गए और पृथ्वी का कोर बनाया। हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आ गए और पृथ्वी का क्रस्ट बनाया। शुरुआती पृथ्वी पिघले हुए चट्टानों का एक गोला थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिर रहे थे। ज्वालामुखी सतह पर फट रहे थे और लावा और गैसों को वायुमंडल में फैला रहे थे। ये एक बहुत खतरनाक और अजीब दुनिया थी, आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं उससे बहुत अलग। शुरुआती पृथ्वी पर बहुत ज्यादा भूवैज्ञानिक गतिविधियां हो रही थी। ज्वालामुखी बार बार फटते थे और पृथ्वी के अंदर से गैसों को बाहर निकालते थे। इन गैसों ने पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर का एक जहरीला मिश्रण था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर संघनित हो गया और बादल बनने लगे। करोड़ों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे पहले महासागर बने। इस दौरान पृथ्वी का क्रस्ट, जो अभी भी बहुत गर्म और अस्थिर था, टूटता रहा और खिसकता रहा। ये गतिविधियां जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी के कारण हो रही थीं, प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण बनी। पृथ्वी का क्रस्ट विशाल प्लेटों में बंटा हुआ है, जो लगातार हिलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और इसी कारण पृथ्वी की सतह बनती है। शुरुआती महासागर रासायनिक तत्वों से भरे हुए थे। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा, बिजली और ज्वालामुखी के कारण जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन का सबसे पहला रूप सामने आया, एक कोशिकीय जीव जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये शुरुआती जीव एक्सट्रीमोफाइल थे, जो ऐसे वातावरण में भी रह सकते थे जो आज ज्यादातर जीवों के लिए घातक होंगे। कुछ प्रोकैरियोट्स ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर ली, जिसमें वे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में बदल देते थे। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज हुई, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण बदल गया। अरबों सालों में जीवन में विविधता आई और साधारण एक कोशिकीय जीवों से विकसित होकर जटिल पौधे और जानवर बने, जिन्हें हम आज देखते हैं। भूवैज्ञानिक समय सारिणी का इस्तेमाल करके पृथ्वी के इतिहास को ईन्स, युगों, कालों और युगों में बांटते हैं। ये विभाजन प्रमुख भूवैज्ञानिक और जैविक घटनाओं पर आधारित हैं, जैसे कि महाद्वीपों का निर्माण, नए जीवन रूपों का विकास और सामूहिक विलुप्ति। प्रीकैम्ब्रियन इओनेन, जो पृथ्वी के निर्माण से लेकर 541 मिलियन साल पहले तक था, में पहले महाद्वीपों का निर्माण, जीवन का उद्भव और वायुमंडल का ऑक्सीकरण हुआ। पेलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जो जीवन के तेजी से वैविध्यकरण का काल था, और महाद्वीप पेंजिया का निर्माण हुआ। मेसोजोइक युग को सरीसृपों का युग माना जाता है, जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। सेनोजोइक युग, जो 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, स्तनधारियों का युग है, जिसका परिणाम मनुष्यों की उत्पत्ति के रूप में हुआ। पृथ्वी आज एक गतिशील और लगातार बदलता रहने वाला ग्रह है। महाद्वीप अभी भी खिसक रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण।
ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं और क्षरण से भूदृश्य बदलते रहते हैं। पृथ्वी की जलवायु भी लगातार बदल रही है, जिस पर प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और सौर विकिरण में भिन्नता, और मानवीय गतिविधियों का भी, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना। मानवीय गतिविधियों का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से लेकर वनोन्मूलन और आवास हानि तक। इन चुनौतियों से निपटने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी के इतिहास और प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। चट्टान के एक पिघले हुए गोले से लेकर जीवन से भरे एक जीवंत ग्रह तक पृथ्वी की यात्रा बेहद असाधारण रही है। ब्रह्मांडीय ताकतों और भूवैज्ञानिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के जटिल संबंध से बनी हमारी पृथ्वी समय और परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। जब हम अंतरिक्ष की विशालता को देखते हैं तो हमें याद आता है कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, ब्रह्मांडीय रेगिस्तान में एक नाजुक नखलिस्तान। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस फीके नीले बिंदु को बचाए रखने के लिए इसके इतिहास, इसकी प्रणालियों और हमारे कार्यों के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है।